नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पहले अध्याय के 35वें श्लोक 13 पृष्ठ पर कल हमने पाठ किया। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं 35वें श्लोक 13 पृष्ठ पर, हे मधु नामक असुर का हनन करने वाले श्री कृष्ण। पहले तो असुर का वध हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा ये करते आए हैं जो असुर वृत्ति के मनुष्य हैं। आसुरी वृत्ति को सदैव नष्ट करते आए हैं। स्वयं भगवान ने भी ये किया हुआ है। भगवान को तो करुणामय कहते हैं, दयावान कहते हैं, परंतु अगर किसी असुर का हनन किया है तो करुणा और दया साधारण जो जन हैं उनके ऊपर करुणा की है। प्रजा को बचाने के लिए जो किसी को कोई भी कुछ नहीं कहते, बड़ा ही शांतमय जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु आतताई उनके जीवन में जो उपद्रव करते हैं, मारीच और सुबाहु। जब ऋषि मुनि यज्ञ किया करते तो ऋषि मुनियों के बच्चों को उठा करके उनको कच्चे खा जाते और उनकी हड्डियां उसी यज्ञ में फेंक दिया करते, उनके यज्ञ में विघ्न डाल दिया करते। ऋषि मुनि तो किसी को कुछ नहीं कहते थे। क्या भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ऋषि विश्वामित्र जी के उस यज्ञ को सफल बनाने में स्वयं धनुषवान लेकर पहरे पर नहीं हुए? क्या भगवान ने जो मधु नामक असुर का जो आतताई है, उत्पात मचा रहा है, सर्वसाधारण जन को वह जीने को नहीं दे रहा, क्या उसका हनन नहीं किया? अर्जुन स्वयं कह रहा है, हे मधु नामक असुर का हनन करने वाले श्री कृष्ण, ऐसे समीपी बंधुओं द्वारा मैं मारे जाने पर भी इनको मारना नहीं चाहता। एक कीड़ा भी अगर आप उसे मारना चाहें तो वह भाग करके अपनी जान बचाता है। उसको यूं ही पता लगे कि मुझे मारने के लिए कोई प्रयास कर रहा है तो वह इधर उधर भाग करके अपनी जान बचाता है। यह स्वाभाविक नियम है। प्रत्येक देहधारी जो भी देह उसे मिली है वह उसे प्यारी हुआ करती है, चाहे कोई क्रूप चाहे कोई स्वरूप, कोई गोरा चाहे कोई काला, चाहे मानव चाहे कोई जीव, कोई भी। परंतु कब प्रेमवश प्राणी अपने देह के अपने प्राणों को भी प्यार नहीं करता, जिस प्रकार एक मृगी, भक्ति प्रकाश कथा प्रकाश, दो योद्धा जो शिकार को आए हुए हैं, क्या देख रहे हैं? एक मृगी मादा हिरन निर्भयता से सिंह के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई और अपने सींग नीचे कर लिए, सिर झुका लिया और उस सिंह ने देखते ही उसकी देह को चीर फाड़ दिया। उन दोनों
युवा शिकारी ने अपने वाण से उस सिंह को लक्ष्य बनाया और वहीं अचेत कर दिया। जब जाकर देखा कि सिंह के सम्मुख इतनी निर्भयता से यह मृगी कैसे और क्यों आ गई, उसके पीछे, मृगी के पीछे नवजात शिशु था, उसका बच्चा था। उसको बचाने के लिए अपने प्राणों का भय भी नहीं रहा और अपने शरीर प्राणों का त्याग कर दिया। ये है प्रेम। वो ही प्रेम इस समय अर्जुन के हृदय में उत्पन्न हुआ है। ऐसे समीपी बंधुओं द्वारा मैं मारे जाने पर भी इनको मारना नहीं चाहता। इस हस्तिनापुर की भूमि के लिए तो क्या, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनके हनन करने की इच्छा नहीं करता। साधारणतः मानव अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अपने छोटे घर को बड़ा करने में किस प्रकार ललायत रहता है। सुख सुविधाएं, घर पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी साथ वाला मिल रहा है, उसको भी मिला लिया जावे। अपने घर का विस्तार करना चाहता है। 1 इंच भी अपने घर से किसी को नहीं देना चाहता और देता भी नहीं 1 इंच भी, कि ये मेरा है, मेरे अधिकार में है। परंतु अब अर्जुन का विषाद, ये हस्तिनापुर की भूमि ही मुझे मिलेगी अगर मैं सम्मुख कौरवों को मार दूंगा, इन पर विजय हासिल करके ये केवल हस्तिनापुर मुझे मिलेगा बस। क्या इस भूमि के लिए, इस भूमि के टुकड़े के लिए मैं अपने स्वजनों को मार दूं? हे केशव, ये हस्तिनापुर भूमि तो मेरे सम्मुख संबंधियों के सम्मुख कुछ भी तुच्छ है। ये हस्तिनापुर, अगर आप मुझे त्रिलोकी, तीनों लोक, अगर आप मुझे त्रिलोकी के राज्य दे देवे, वह मेरे अधिकार में कर देवे, तीनों लोक, हस्तिनापुर तो उसके सम्मुख क्या महत्वपूर्ण रह जाएगा। त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनके हनन करने की इच्छा नहीं करता। सत्य है, आप और मैं अपने किसी स्वजन को मार करके कोई धरती प्राप्त कदापि नहीं कर पाएंगे, तो अर्जुन भी तो वही कर रहा है। परंतु अंतर है, भगवान कह रहे हैं जो 4 वर्ण बनाए हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, इनके कोई कार्य हैं, इनसे कोई कार्य मुझे लेना है। अगर शूद्र, आज की भाषा में अगर सफाई कर्मचारी आज समाज में आपके मेरे जहां हम रहते हैं वहां सफाई ना की जावे, गंदगी के ढेर लग जाएंगे। जो कार्य वह कर सकते हैं, आप और मैं नहीं कर सकते, क्योंकि स्वभाव में नहीं है। जो कार्य क्षत्रिय कर सकता है वह ब्राह्मण नहीं कर सकता। जो व्यापार शूद्र कर सकता है, तीव्रतर बुद्धि भगवान ने उसको व्यापार करने में, काम काज करने में दे रखी है, वह बुद्धि एक ब्राह्मण के पास नहीं है। उसका धन को उपार्जन करने का
वह उपाय आता ही नहीं, उसके अंदर गुण ही नहीं है, उसके अंदर वह भाव और गुण उत्पन्न ही नहीं किए भगवान ने। हां, अपनी आजीविका चलाना भिन्न है, धन का संग्रह कर लेना भिन्न है। भगवान यहां कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू जिस वर्ण में, गोत्र में तेरा जन्म है, कम से कम उसकी तो लाज रख। तू अपने सम्मुख इन कौरवों को किसी धरती के भाव से नहीं युद्ध कर, परंतु जो इन्होंने पाप कर्म किया है, ये इनको दंड देना तेरा क्षत्रिय धर्म है। इन्होंने क्या क्या तेरे साथ दुष्टता की है, अगर आज इनको तू छोड़ देवेगा तो इनके हौसले और बुलंद कर देवेंगे। तेरे में तो समर्थता है, इनको रोका जा सकता है, इनसे बदला लिया जा सकता है, तेरे अतिरिक्त और कोई भी समर्थवान नहीं इनको रोक पावेगा। इनका उपद्रव, इनकी आतताई उस चरम सीमा पर होगी कि ये मेरी सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करने में तत्पर हो जावेंगे, अपने आप को भगवान समझ बैठेंगे। हे अर्जुन, तू हस्तिनापुर की भूमि के लिए बिल्कुल ना युद्ध कर, परंतु धर्म का तो पालन कर। तेरे को शिक्षा दीक्षा के काल में जब युद्ध विद्या सिखाई गई, बताया गया कि तुझे अपना शस्त्र कब उठाना है। स्पष्ट रूप से द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह स्वयं तुझे धर्म की शिक्षा देते रहे हैं। क्या आज जो तूने शिक्षा दीक्षा के काल में वह ज्ञान उपार्जित किया था, अगर आज वह ज्ञान अपने कर्मों में नहीं लेकर आएगा तो तू पाप कर्म का भागी बन जाएगा। तो इनकी शक्ल और सूरत ना देख, इन्होंने किया क्या है। पहला तो तेरे को जब ये अस्त्र शस्त्र की विद्या दी गई थी तब कहा गया था, जब तू अधर्मी को देखेगा अपना शस्त्र उठा लेवेगा। जो पाप कर्म करने वाले होंगे, सर्वसाधारण का अनिष्ट चाहने वाले, भरत जी ने भी पाप कर्म गिनवाए हैं श्री रामायण में। जब वह अपने नानका से कश्मीर से वापस आए और माता कैकेयी ने बताया कि पिता तो तेरे स्वर्ग सिधार गए, माता कौशल्या के पास जाकर भरत ने अपनी सच्चाई वर्णन करते हुए कि हे मां, मैं निपट अनजान हूं, मुझे रत्ती भर भी मेरे ज्ञान में नहीं कि मेरी मां ने यह पाप कर्म किया है। मेरे में ऐसा मेरे को आभास नहीं, मेरे ज्ञान में ये नहीं। मैं आज तेरे सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने भी राम को वनों को भिजवाया है वह अपनी सारी विद्या भूल जावे, वह पापी जन का दास कहावे, उसको वही पाप लगे जो कोई अग्नि कांड करते हैं, कोई खेत जलाते हैं, उनको वही पाप लगे जो ब्राह्मण के हत्यारे को वह पाप लगा करता है, उनको वही पाप लगे जिसने राम को वन को भिजवाया, जो नारी का वध करने वाला, जो पाप का अधिकारी होता है। किसी को जहर देवे और पानी में जहर मिलाने वाले को जो पाप लगा करता है, वही पाप
राम को वन में भिजवाने वाले को लगे। इसी प्रकार कोई स्त्री का अपहरण करने वाले को जो पाप लगता है उसको वह पाप लगे। ये भरत जी ने पाप गिनवाए हैं माता कौशल्या के सम्मुख कि उस व्यक्ति को जिसने भी यह कार्य, घृणित कार्य किया है राम को वन को भिजवाने के लिए, उनको ये सारे पाप लग जावे। अब भगवान भी तो यही कह रहे हैं, हे अर्जुन तू हस्तिनापुर की भूमि के लिए ना कर, युद्ध ना कर, परंतु जो सम्मुख अत्याचारी आताई हैं इनके अधर्म को देखकर, तो क्या क्या इन्होंने अधर्म किया है, जैसे भरत जी ने भी कह चुके हैं, अग्निकांड करने वाले लाक्षागृह में तुझे मारने का प्रयत्न किया, तुम तो बच गए, सर्वसाधारण जन इनके इस चक्रव्यूह से नहीं बच पाता। अगर आज तुमने इनको यूं ही युद्ध क्षेत्र में छोड़ दिया, कोई नहीं कहेगा तुम्हारे अंदर करुणा थी, तूने प्रेम भाव में किया, कोई नहीं मानेगा। सभी तुझे युद्ध से भागने वाला कहेंगे, तेरी निंदा करेंगे। क्षत्रिय के लिए युद्ध में पीठ दिखा देना उससे मरने से बढ़कर है। तू कहता है हस्तिनापुर की भूमि के लिए तो क्या, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनका हनन नहीं करना चाहता। तू ना ले त्रिलोकी का राज्य, तू ना ले अपना हस्तिनापुर, परंतु जो तेरा क्षत्रिय धर्म है, जो तेरे पूर्वज करते रहे हैं, धर्म की रक्षा, सर्वसाधारण जन की रक्षा, तू प्रतिनिधि है। धर्मराज राजा रहे हैं, तू उसी राज्य के प्रतिनिधि हैं। तेरे राजा के साथ छल हुआ है, राजपाट छीना है। अगर तू अपने राजा के लिए कार्य नहीं करेगा तो तू अधर्मी होगा। इनके शक्लो सूरत को ना देख, ये अत्याचारी हैं, आतताई हैं, ये पापी हैं। क्या क्या चिन्ह गिनवाए हैं, आग लगाने वाले ये लगा चुके हैं, किसी को जहर देने वाले, ये तो बाल रूप में ही दुर्योधन ने भीम को क्रीड़ा स्थल खेलते हुए उसको जहर देकर, उसको रस्सियों से बांध करके, साथ में पत्थर लटका करके उसको तालाब में फेंक दिया था। जहर ये दे चुके हैं। फिर हथियार लेकर मारने वाला अगर अधर्मी है तो वह तो सम्मुख तेरे खड़े ही हैं। सभी कौरव हथियार हाथों में लिए हुए हैं, तुझे कब अपना शस्त्र उठाना है, ये भाव रख करके तू कर। कोई जमीन जायदाद छीनने वाले वह भी ये कर चुके हैं, स्त्री का अपहरण करने वाला पापी ये भी वह कर चुके हैं, द्रौपदी का। मैं कितने इनके अपराध गिनवाऊं। तेरे को हस्तिनापुर की भूमि नहीं चाहिए, ना ले। त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, ना ले। परंतु जो मेरा नियम है, 4 प्रकार के जो वरण हैं, मेरा कोई नियम के अंतर्गत तेरा जन्म है, तेरे को जो शक्तियां दी गई हैं किसी नियम के अंतर्गत है। आज अगर अपने कर्तव्य कर्म से तू भागेगा तो तू पाप कर्म को प्राप्त कर लेगा। परंतु एक मोह, एक अज्ञान, एक ईर्ष्या द्वेष, ये भीतर से आसानी से बाहर नहीं निकलती। कितना भी कोई समझा ले, कितना भी कोई ज्ञान दे ले, मोह, ममता, ईर्ष्या, द्वेष और वैर बुद्धि, ये खाली हृदय को शीघ्रतम नहीं कर दिया करते। गीता में
यही ज्ञान हमें दिया हुआ है। मानव हठी हो जाता है, हठ करता है, परंतु कितनी देर हठी रहेगा। अंत में तो तुझे अपने हठ को, अपने अज्ञान को, अपने अभिमान का त्याग तुझे करना ही होगा। तो फिर समय क्यों लगाना अनावश्यक, क्यों व्यर्थ अपने अमूल्य समय को नष्ट करना। अर्जुन के अभी समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है। हे दुष्ट जन नाशक श्री कृष्ण। अब पहले मधु नामक असुर का हनन करने वाले स्वयं कह भी रहा है कि जो दुष्ट है उनको तू हनन करता रहा है कृष्ण। हे दुष्ट जन नाशक श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को हनन करके हमको कौन प्रसन्नता मिलेगी। भाई तू अपनी प्रसन्नता और अप्रसन्नता को देख रहा है। यहां तेरी प्रसन्नता और अप्रसन्नता ये कोई भी विषय नहीं है। यहां तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये विषय है। अपने विषय से ना भटक। प्रतियुत इन अत्याचारी आतताइयों को मारकर हमको पाप ही लगेगा, इससे हम पाप कर्म के ही भागी बनेंगे। यह है अधूरा ज्ञान। जबकि अनादि काल से पापी अत्याचारी को मारना धर्म है, अधर्म नहीं है। अब एक तो बात मान ली अर्जुन ने कि ये पापी हैं और अत्याचारी हैं, बस यही इसको ज्ञान है। परंतु मोह हमें इन अत्याचारी आतताइयों को मारकर पाप ही लगेगा। वह इसको आज की भाषा में ये समझ लो, मजिस्ट्रेट के पास जज के सम्मुख एक अपराधी खड़ा है, अग्नि लगाई है, जहर दिया है, किसी की धन दौलत उसने चुराई है, किसी की भार्या को देवी का अपहरण भी किया है, वह सब कुछ साबुत भी हो गया। अब वह अगर अपराधी जज से कहता है आप तो करुणा निधान हैं, आप तो क्षमाशील हैं, आप कितनी ऊंची गद्दी पर बैठे हैं, आप अगर मेरे को कोई दंड सुनाएंगे तो आपको पाप लगेगा। क्या आप और मैं अगर जज की कुर्सी हो तो क्या उसकी बातों में आ जाएंगे? फिर वह मजिस्ट्रेट तो बहुत योग्य है। अगर कहीं अज्ञानवश कि मेरे को पाप ना लगे इसलिए इस हत्यारे को, इस लुटेरे को, इस आतताई को मुझे क्षमा कर देना चाहिए, अगर वह क्षमा कर देता है, जितने भी आज तक उस अपराधी ने पाप कर्म किए हैं, जितने अत्याचार किए हैं, सारे के सारे उस मजिस्ट्रेट के सिर पर आन पड़ेंगे। उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा, उस जज को, उस मजिस्ट्रेट को करना पड़ेगा। कोई विधान है, कोई नियम है। क्षमा कब करना है, कब नहीं करना, यह भी हमारे शास्त्रों में विधान है। वह मजिस्ट्रेट का करुणा में आ जाना, उसको क्षमा कर देना, स्वयं अपराधी कहलाएगा उस परमात्मा की कचहरी में। अर्जुन को यही भगवान समझा रहे हैं कि यहां तुझे क्षमा नहीं करना है,
तेरे को समर्थता दी है, तेरे साथ मैं आकर खड़ा हूं। अत्याचारी आतताई जिसका मैं हनन करता रहा हूं, मैंने प्रण लिया है कि युद्ध क्षेत्र में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हे अर्जुन, सुदर्शन चक्र तो अब भी मेरे पास है। मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वाने वाला तू होगा और यह भी पाप तेरे सिर पर होगा। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। योग शक्ति से मैंने इनका हनन कर रखा है। तेरे अतिरिक्त कोई बचने वाला नहीं है, दोनों ही सेनाओं में। इसलिए धनुष उठा। हे माधव, अब अर्जुन का यह विषाद समाप्त नहीं हो रहा, क्योंकि अज्ञान हृदय से इतनी शीघ्रतम, अब भगवान अगर कोई भगवान कह रहे हैं, अर्जुन फिर भी नहीं मान रहा। अगर सर्वसाधारण गुरु की बात साधारण मानव नहीं मानता तो इसमें आश्चर्य क्या है। परंतु पतन को प्राप्त कर लेता है। भगवान तो बचा लेंगे अर्जुन को, आपको और मुझे कौन बचाएगा अगर गुरु की बात ना मानी जावे। और ये हम नित्य कर रहे हैं। बार बार कहा, प्रार्थना तो की अपने पथ पर आप चलाओ। गुरु महाराज ने मार्ग भी दे दिया, पर चलने को तैयार नहीं है। यही कार्य इस समय अर्जुन कर रहा है। हे माधव, अपने बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारना नहीं चाहिए। निश्चय से स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यदि यह कहा जाए कि ऐसा विचार उनमें नहीं है, क्योंकि वह भी अस्त्र शस्त्र लेकर सम्मुख खड़े हैं मरने को, मारने को, आप कहेंगे तेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है? उनके मन में तो ऐसा नहीं है। वह तो ललायत है अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए इस समय। यदि यह कहा जाए कि ऐसा विचार उनमें नहीं है, तो मैं कहूंगा यदि लोभ से नष्ट चित्त वाले यह कुल नाश करने के दोष को, मित्रद्रोह को, मित्रद्रोह, मित्र के साथ द्रोह कर लेना कितना बड़ा पाप होगा जो अर्जुन यहां गिनवा रहा है। एक, अपने कुल का नाश करना, जो रघुनाथ जी ने ही नहीं होने दिया। पारिवारिक बहु प्रेम बढ़ाना। अब अंतर देखना, अपने राजपाट का त्याग तो रघुनाथ जी ने भी किया है, उन्होंने कुछ नहीं लिया। अब राजपाट का त्याग अर्जुन भी कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, परंतु रघुनाथ जी का वह निर्णय धर्म अनुकूल, अर्जुन का यह निर्णय अधर्म प्रतिकूल, पाप। अंतर देखना। भगवान राम ने भी अपना राजपाट भरत के लिए त्याग किया, अर्जुन भी अपना राजपाट कौरवों के लिए त्याग करने को तैयार खड़ा है। वहां हम रघुनाथ जी को धर्म का अवतार कह रहे हैं, यहां राजपाट के त्याग को इच्छा ना रखना अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तेरा पाप कर्म है। यूं ही नहीं कहा, कर्म की गति बहुत गहरी है, यह कर्म गति बहुत पचीदा है। अंतर है।
रघुनाथ जी को राजपाट ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते प्राप्त होने के अधिकारी है, परंतु माता ने क्लेश किया कि मेरे पुत्र भरत को मिले, तो अपने परिवार के क्लेश को मिटाने के लिए रघुनाथ जी ने अपना सर्वस्व स्व इच्छा से त्याग कर दिया भरत के हित में। छीना नहीं गया, मां ने छीनने का प्रयत्न किया है। अभी युवराज पद भी प्राप्त नहीं था कि युवराज पद मेरे पुत्र को मिले, पारिवारिक प्रेम बढ़ाने को, परंतु अर्जुन के साथ तो छल हुआ है, छल से उसका राजपाट छीना गया है। अगर इसी भाव को ना अभी दबा दिया जाएगा तो ये सारे संसार की संपत्ति अपनी करने में लग जाएगा। इसलिए ये अत्याचार आतताई, भरत जी ने भी तो यही अत्याचारी आतताई अपनी माता के कैकेयी में देखा है, तभी ये पाप गिनवाए थे। अब करुणा निधान रघुनाथ जी ने माता कैकेयी को क्षमा किया, परंतु यहां अर्जुन को इनको क्षमा नहीं करने देंगे। अंतर है दोनों। वृत्ति, मानव की वृत्ति, भरत की यह वृत्ति नहीं है कि किसी का धन छीने, किसी के धन और उसकी जायदाद पर नाजायज कब्जा करे। जब तक अज्ञान था लक्ष्मण का, बहुत कटुतर शब्दों का प्रयोग किया। कहां तक? चित्रकूट पर्वत तक। जब तक वह भरत खड़ावें लेकर नहीं गया, उससे पहले यही कि भरत का ये षड्यंत्र है, स्वयं नान के चला गया, अपनी माता से ये सब कुछ करवाया उसने, हमें 14 वर्ष के वनवास को भिजवा दिया। अब तक यही भाव था। जब भरत जी वहां चित्रकूट जाने लगे, दूर अपनी ही सेना का ध्वज जब देखा कि सूर्यवंशी ध्वज भरत सेना लेकर आ रहा है, पहला भाव क्या? भरत हमें मारने के लिए आ रहा है। जिसकी मां इतनी कटुतर आतताई, उसका पुत्र भी वैसा। परंतु जब एक बार भरत को मिल लिए, उसने अपनी छाती से अपने भाई को लगाया और अश्रु धारा बही, तभी मन पलट गया। जिस भरत को वह बहुत ही बुरा मानते थे लक्ष्मण जी अज्ञानवश, अब वह सारा अज्ञान दूर हो गया। जो कटुता थी सारी प्रेम में परिवर्तित हो गई। अर्जुन, यदि यह कहा जाए कि ऐसा विचार उनमें नहीं है, तो मैं कहूंगा कि यदि लोभ से नष्ट चित्त वाले ये कुल नाश करने के दोष को और मित्र द्रोह के पातक को नहीं देखते हैं, तो हे जनार्दन, कुल क्षय करने के दोष को देखते हुए इस पाप कर्म से हटने के, बचे रहने के उपाय को हमें कैसे नहीं जानना चाहिए। हे महाराज, अब जो अर्जुन कहेगा इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। हाँ, मर्यादावश सारी सभा में इसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा कि कुल की स्त्रियां किस प्रकार से अधर्म के मार्ग पर हो जाती हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँगा, इन प्रसंगों का सारी सभा में व्याख्या करना उचित नहीं होगा, मर्यादा का उल्लंघन होगा। हे महाराज, कुल नाश हो जाने पर परंपरा से चले आते शिष्टाचार, सदाचार, रीति नीति, मान मर्यादा आदि सब, सनातन कुल धर्म, कुल के सुचरित्र,
सुकर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। कुल के धर्म के नाश हो जाने से सारे वंश को पाप अधर्म दबा लेता है। आचार के ना रहने से कुल में पापाचार बढ़ जाता है। हे वृषण वंशज कुल सपूत श्री कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उनमें नियम मर्यादा भंग हो जाती है। दोष युक्त दुष्ट स्त्रियों से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। गौर आदि वर्णों में मिश्रण हो जाता है, वर्ण सौंदर्य नहीं रहता। वर्ण संकर संतान समर की संतान कुसंस्कारों के दोष से कुल घातकों के कुल के लिए नरक का कारण ही हुआ करती हैं। उनके बड़े बूढ़े पितृ अनोदक के अभाव से गिर जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रा नहीं रहती। कुल घातकों के इन वर्ण संकर करने वाले दोषों से कुसंस्कार युक्त समर संतानों के अनाचारों के द्वारा शूरवीरता, नीति न्याय, विनय मर्यादा आदि सनातन जातीय धर्म और सदाचार आदि कुल धर्म जड़ से उखड़ जाते हैं। हे जनार्दन, गुरुजनों से ऐसा हम सुनते आए हैं कि कुल धर्म के नाशक मनुष्यों का नरक में अति दुख में स्थिर रूप से वास होता है। अहो, अति खेद की बात है, यहां मैं युद्ध क्यों नहीं चाहता हूं। कुछ भी गलत नहीं बोला। अर्जुन, जैसा गुरुजनों ने ज्ञान दिया है वही कहा है, कुछ भी गलत नहीं कहा। क्यों, मैं युद्ध क्यों नहीं चाहता। ओहो, अति खेद की बात है कि ऐसे विचार रखते हुए भी हम यह बड़ा पाप करने को तुल गए हैं, जो राज्य के सुख के लोभ से जनों को हनन करने को तैयार हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि बदला ना लेने वाले निशस्त्र मुझको हथियार हाथों में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण क्षेत्र में मार दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी हो। इससे मुझे बहुत शांति मिले और मैं कुल नाश के घोर कुदृश्य को भी मैं ना देख पाऊं। संजय ने कहा, हे राजन, संग्राम स्थल में श्री भगवान को ऐसे वचन कहकर वाण सहित धनुष को फेंककर कंपित हृदय अर्जुन रथ के पिछले भाग पर बैठ गया। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अर्जुन विषाद नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ स्पष्ट कहा कि श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद जो उपनिषदों में है वही श्रीमद् भगवद गीता में है, जो वेदों में है वही उपनिषद में है। वेदों से उपनिषद
उपनिषदों से गीता ये सरल करते चले गए। योग शास्त्र के अंतर्गत योग शास्त्र उस परम पिता परमात्मा के मिलन के वह क्या बाधक है मानव के और क्या उसके सहायक है, इसमें भूमि का वर्णन की गई है। धनुष्वान को फेंक दिया, वह दृश्य संग्राम स्थल में घर की स्त्रियों का क्या दशा होती है, किस प्रकार से अत्याचार होते हैं, उस दृश्य को अवलोकन करके अर्जुन कांप गया। मैं नहीं युद्ध करूंगा, ये मैं अपने कुल का नाश नहीं करूंगा। दूसरा अध्याय कल को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु महाराज की लीलाएं, उनकी शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं। शिमला में जो माल रोड रिज से जहां महात्मा गांधी जी का वह प्रतिमा स्थापित है, वहीं से एक मार्ग जाता है लक्कड़ बाजार को। वहीं पर हमारे एक साधक हैं, अग्रवाल फैमिली। उसी प्रकार से उन्होंने स्थान बनाया हुआ है, जैसे सूद धर्मशाला शादी विवाह के लिए अलग से 2 हॉल हैं, गैलरी है, और मंदिर सत्संग के लिए अलग से है। इसी प्रकार उन्होंने बनाया हुआ है। तो कल रात्रि वहां नए स्थान पर निर्धारित किया गया गुरु महाराज की कृपा से। 14 और 15 अगस्त शनिचरवार और रविवार मैं शिमला के कार्यक्रम में होऊंगा। रेखा जी, रमनीक जी यहीं पर होंगे। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ चल रहे हैं। ये यज्ञ वैसे ही होगा, परंतु पूज पिता गीता ज्ञान यज्ञ के लिए शिमला जाया करते थे, तो मैं 7-8 दिन तो नहीं रुकूंगा। हाँ, 2 दिन 14 शनिचरवार सायं 4 से 5:30, 15 अगस्त रविवार प्रातः 10 से 11:30 बजे तक शिमला के उस नए स्थान पर। बहुत ही सुंदर स्थान है। और आने वाले समय में, क्योंकि उनके वहाँ 17 कमरे हैं, 3 हॉल हैं, साधना सत्संग भी बड़ी सुगमता से वहाँ लग जाएगा। वह सारी व्यवस्था मैं शुक्रवार की, अब 4 दिन हूँ आपके पास, शुक्रवार तक की सभा तक, प्रातः सभा के पश्चात मैं रवाना हो जाऊंगा। पहले एक कसौली का कार्य देखना है, वह कार्य देखकर रात्रि कसौली में बिता करके मेरे साथ अनिल ठापर जी भी होंगे किसी विशेष कार्य के लिए। सत्संग का ही कार्य होगा। तो आगे अगली प्रातः शिमला के लिए रवाना होकर तो ये कार्य निभाऊंगा। तो 2 दिन यहाँ सेवा में उपस्थित नहीं रहूँगा, 14 अगस्त और 15 अगस्त। जितना बन सके बड़ी भावना के साथ, जिस प्रकार अर्जुन दृढ़व्रती उसने अपने आप को बदल लिया, इसी प्रकार हमें भी अपने आप को बदलना है। अगर उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, सर्व सुखों को, उस आनंदमय धाम की प्राप्ति करनी है, तो अर्जुन ने बार बार प्रश्न किए, भगवान ने बार बार उत्तर दिए। अर्जुन प्रश्न करता, वह नहीं थका और भगवान उत्तर देते नहीं थके। और हम सबको यह ज्ञान गुरु महाराज ने बड़ी सुगमता से दे दिया। जीवन क्या है? अपना बदलाव। अगर अपना बदलाव नहीं तो अनेक जन्म लग जावेंगे, बंधनों से मुक्ति नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्व शक्ति मत